ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुना ना, रक्तदान की सेवा महादान है। आज दादी का दिन है, तो हमारे भारत के सभी सेंटर्स पर युवा भाई बहनों ने दादी के दिन के निमित्त रक्तदान किया। तो उसकी ये महिमा बताई गई है। तो आज बाबा मुरली में भी हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो बाबा की सच्ची सच्ची गोपियां हैं, उनके जीवन की निशानियां क्या होगी। बाबा मेरा गोपी वल्लभ, हम गोपी वल्लभ के बच्चे गोपियां हैं। और वही गोपियां थी जो मुरली सुन करके अति इंद्रिय सुख का अपने जीवन में अनुभव करती थी। तो ये शास्त्रों में बाबा कहते हमारा यादगार है, हमारा गायन है। तो ऐसा अति इंद्रिय सुख बाबा कहते हमें भी अपने जीवन में अनुभव करना है। तो वो अति इंद्रिय सुख अनुभव कब होगा। तो आज बाबा 5 बातें पक्की करा रहे हैं कि जो बाबा की सच्ची सच्ची गोपियां हैं, उनका 5 बातों से बहुत गहरा कनेक्शन होगा, बहुत बहुत प्यार होगा। सबसे पहले उनका बाबा के साथ बहुत गहरा प्यार, अटूट प्यार। बाबा से प्यार अर्थात बाबा की मुरली से प्यार, बाबा से प्यार, बाबा के योग से प्यार, बाबा के दिव्य गुणों से प्यार, धारणा से प्यार, सेवा से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात पवित्रता से प्यार, बाबा के घर से प्यार। जो परम धाम हमारा भी तो घर है ना। बाबा से प्यार माना सूक्ष्म वतन से प्यार, सतयुग से हमारा प्यार। बाबा से प्यार माना बाबा के यज्ञ से भी हमारा उतना ही प्यार चाहिए। दादियों से भी, जो हमारे यज्ञ के रूट्स है, फाउंडेशन है, उनके साथ भी उतना गहरा कनेक्शन उनका होगा। निमित्त आत्माओं के साथ भी उतना ही प्यार। बाबा के सेवा केंद्रों से भी उतना ही उनका प्यार होगा। प्रकृति से भी उनका प्यार, संसार की हर आत्मा से प्यार। ये डेफिनेशन है बाबा से प्यार, क्योंकि बाबा का इन सब से प्यार है। तो गोपियां जो होगी, उनका भी उन सब से प्यार बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सच्ची सच्ची गोपी वल्लभ की गोपिकाएं, उनका मुरली से बहुत प्यार होगा। भागवत में भी सुनते थे ना, जब भी श्री कृष्ण की मुरली बजती थी, सारा काम छोड़ करके ये गोपियां भागती थी मुरली की धुन सुनने के लिए। सबको नहीं अच्छा लगता था, कुछ गोपिकाओं को ही मुरली पसंद आती थी। तो जो देह भान में है, उनको नहीं अच्छी लगती थी। जो आत्माभिमानी बनते हैं, वही मुरली का सच्चा आनंद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा की मुरली से हमारा प्यार कब होगा। तो बाबा कहते जितना जितना हम मौन में रहेंगे, जितना जितना हम एकांत में रहेंगे और अंतर्मुखी बन करके रहेंगे, तभी तो अच्छी स्टडी हो सकेगी ना। लौकिक में भी आप सबको मालूम है,
स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब एग्जाम के दिन होते हैं? एकदम साइलेंस में चले जाते हैं, एकांत में अंतर्मुखी बन करके पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। तो ऐसे बाबा की मुरली से भी मेरा प्यार होना अति जरूरी है। स्थूल मुरली को आप विजुलाइज करो, उस मुरली में कोई गांठ नहीं होती है। तो हमें भी बाबा कहते मुरली सुनते सुनते अपने अंदर कोई प्रकार की गांठ नहीं रखनी है। मना बदले की भावना नहीं रखनी है। इसने वो किया तो मैं ये करके दिखाऊं, वो चीज नहीं, बदल के दिखाना है। हम्म, फिर मुरली देखो कभी बिना बजाए नहीं बजती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं जितना काम है उतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। और जब भी मुरली बजती है ना, उसकी आवाज बड़ी मधुर होती है। तो बाबा कहते जब भी हम भी बोले तो मीठा बोले। और मुरली आप देखो अंदर से खाली होती है, तभी उसकी मधुर आवाज निकलती है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि तुम भी मुरली की तरह अंदर से दे अभिमान, देह अहंकार से खाली हो जाओ, तो ब्राह्मण जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। और मुरली सदैव श्री कृष्ण के साथ रहती थी। तो हम भी जब बाबा के पर सरेंडर हो जाते हैं ना मन से, तो बाबा ऐसे बच्चों को सदैव अपने साथ रखता है। तीसरी विशेषता, जो सच्ची सच्ची गोपी है उनका बाबा की सेवा से भी प्यार होगा। पहले तो खुद की सेवा करता रहेगा, खुद में स्वमान को बनाए रखने की सेवा, ताकि हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को हम पार कर हम सदैव अपने जीवन में हैप्पी रह सके। खुद की सेवा ही सेवा है। फिर विश्व की आत्माओं की भी तो सेवा करनी है ना, फिर बाबा के यज्ञ की भी सेवा करनी है। जो सेवा मिलती है, सेवा से हमारा भाग्य बनता, सेवा से मेवा मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का भी सेवा से बहुत प्यार, तो बच्चों का भी सेवा से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। फिर बाबा कहते प्रकृति की भी सेवा करनी है, उनके प्रति भी अच्छे वाइब्रेशंस हमें भेजने हैं। भगत आत्माओं की भी सेवा करनी है, क्योंकि बेचारी भटक रही है, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। उनकी शुभ इच्छाओं को भी हमें पूर्ण करना है, ताकि उनको अंधविश्वास से हम निकाल सके। चौथी बात, जो बाबा के गोप गोपी बच्चे हैं उनका मधुबन से भी उतना ही प्यार होगा। हम्म क्यों? क्योंकि मधुबन हमारा घर है। जहाँ बैठे हैं ना, ये तो हमारी ऑफिस है। हमारा परमानेंट हम सबका घर मधुबन है। क्योंकि मधुबन तपस्या भूमि है, भगवान के अवतरण की भूमि है, वो ब्राह्मणों का सच्चा सच्चा घर है, वो हमारी कर्म भूमि है। मधुबन बाबा कई बार कहते हैं ना तुम्हारा पियर घर है, मायका है। मधुबन एक शांति का स्थान है, मधुबन एक फरिश्तों की नगरी है, जहां पर बाबा आते हैं। वो हमारे अब्बा का घर है। मधुबन एक शीश महल है, जो हम अपने आप को अच्छी तरह वहां देख करके अपने आप को हम बदल सकते हैं। मधुबन में ही बाबा की मुरली बजती है।
मधुबन ही हम गोप गोपिकाओं का सच्चा सच्चा घर है। मधुबन में ही आप देखो शांति कुंड भी है, वर्षा प्राप्त करने का स्थान है। मधुबन होली हंसों का स्थान है। तो मधुबन की आप देखो महिमा अपरंपार है। तो मधुबन से भी उनका प्यार होगा, और सच्ची गोप गोपियों का बाबा के परिवार के साथ भी बहुत प्यार होगा। ब्राह्मण परिवार यही तो हमारा सच्चा परिवार है ना। जन्म जन्मांतर हम साथ रहे, नेक्स्ट साइकिल फिर आधा कल्प हमें साथ रहना है किसी न किसी नाम रूप में। तो परिवार के साथ बाबा कहते प्यार तभी बना रहेगा जब थोड़ी हमारे में सहन शक्ति को हम बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ समाने की शक्ति। कई बातें समाने की होती है, कई बातें बताने की होती है। तो इसका जब हम समझ लेते हैं कि कौन सी बात समानी है, कौन सी मुझे रिवील करनी है, हम्म, तो फिर बाबा कहते वो परिवार के साथ हमारा प्यार बना हुआ रहेगा। तो आज बाबा ऐसी गोपी वल्लभ की गोप गोपियों को बहुत याद कर रहे हैं और कह रहे हैं बार बार कि हैप्पी रहना है, जैसे गोपियां खुश रहती थी, कभी नाराज नहीं होती थी, दुखी नहीं होती थी, ऐसे दुखी नहीं बनना है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की